पर डे इतना तो देना ही पड़ेगा, 8,000 समथिंग है, उतने ही देते हो, उससे ऊपर देते नहीं है ना। तो वहां से शुरुआत होती है। और ये ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, बीटेक एमटेक वो सिचुएशन है। कम पढ़े लिखे लोगों को तो उससे ज्यादा कमा रहे हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो पढ़ा भी नहीं, कहीं कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया, पढ़े लिखों से बेटर कमा रहे हैं। मैं बद्दी में कई फैक्ट्रीज में जाता दिखा, वहां लिखा रहता है हेल्पर की जरूरत है, लेकिन बीटेक वाले ना आए, तंग ना करे, मतलब उस तरह का बोर्ड वहां पे लिख कर रखा हो। तो दिस इज द सिनेरियो, और ये अच्छा सिनेरियो नहीं है। जिस हिसाब से जॉब की कमी है, जिस हिसाब से जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है, हाईली क्वालिफाइड लोग भी कम सैलरी में काम कर रहे हैं, है ना। अभी चंडीगढ़ में भर्ती हुई थी स्वीपर्स की, तो वहाँ पे ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल के लोग वहाँ पे स्वीपर की जॉब के लिए जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, मतलब हम समाज के लिए बड़ी शर्मनाक है कि डबल पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी क्या भर्ती के लिए जा रहे हैं, स्वीपर के लिए, रोड साफ करने के लिए। तो ऐसा सिनारियो, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मैं क्लिप्स दिखा सकता हूँ सारा कुछ, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ, तो मैं रियलिटी लोगों को दिखाता हूँ, है ना। तो अब आप देखिए इस बिजनेस के माध्यम से हम क्या बदलाव ला सकते हैं। पहला चीज कि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टार्ट करने का कॉस्ट भी नहीं है। अदरवाइज आज के डेट में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो, जैसे अभी फीमेल्स, अगर आपको बुटीक शुरू करना हो, ब्यूटी पार्लर जो आजकल घरों में करते हैं लोग, है ना, ब्यूटी पार्लर शुरू करना हो, या कोई किसी चीज को लेकर आगे बेचना हो, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के बीच में तो रहेगा। इवन एक रेडी भी लगाना हो तो आपको कम से कम 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। रेडी बनाना, उस पर सामान भरना, और पूरे दिन की मेहनत, धूप में खड़े होकर सामान बेचना, तो मिनिमम 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, राइट। वहीं पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा कारोबार है जहाँ पे आप शुरुआत से प्रोडक्ट लेने से, मतलब अपने लिए सामान खरीदो, वो सामान आपके घर का यूज का, अपने हेल्थ का यूज का है, उसी से आप इस कारोबार के अंदर आ जाएंगे। अब डर लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, या मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो कभी किया नहीं, कैसे होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम कुछ भी माँ के पेट से सीख के तो नहीं आते, हमें जरूरत और हालात सिखाती है। ऐसे ही होता है ना, आप किसी भी प्रोफेशन के लेंगे तो हर प्रोफेशन में पहले आप सीखते हैं। आपने डिग्री किया, डिप्लोमा किया, तो उसमें आप पैसे कमाते हैं, पैसा देते हैं। जब आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो क्या होता है, पैसा देते हैं और स्किल्स को सीखते हैं, और उस प्रोसेस में 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल का टाइम जाता है नहीं जाता है। तो उस पीरियड में आप कोई कमाई नहीं करते, मतलब आप पैसा दे रहे हैं, स्किल्स को सीख रहे हैं, और स्किल को सीखने के बाद जब शुरुआत मार्केट में करेंगे जॉब के लिए, तो बिल्कुल जीरो से, प्रोबेशन पीरियड से शुरुआत करते हैं। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपना करियर अपोलो हॉस्पिटल से शुरू किया था। तो प्रोबेशन पीरियड में मालूम होता है ना, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, उसमें होता है कि किसी तरह एक्सपीरियंस मिल जाए। ऐसा करते 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 जब मैं मंडी में आया, सीनियर हो गया, तब जाकर के उस समय 20,000 की सैलरी देता था, 2005 की बात कर रहा हूँ। तो 20,000 के आसपास सैलरी थी, लेकिन मेरा पूरा दिन गिरवी होता था। मतलब मैं कभी भी मंडी छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि पेशेंट कभी भी आ सकता है, इमरजेंसी पेशेंट। उस समय एलआरजी के प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे, तो एक्सीडेंट्स बड़े होते थे, तो इमरजेंसी केस आ गया तो मैं बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला पर्सन था। तो सोच के देखो, उस 20,000 को कमाने के लिए एक तरह से बंधुआ मजदूर बना हुआ था, राइट। तो एक समय के बाद मैंने भी एनालाइज किया यार कि जिंदगी में पैसा भी जरूरी है, और टाइम का फ्रीडम भी बहुत जरूरी है, मतलब अपने ऊपर खर्च करना भी जरूरी है, टाइम भी होना बहुत जरूरी है। नो डाउट मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार हम लोग इतने वर्क अल्कोहलिक हो चुके होते हैं, हमें लगता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। सो मैंने इस बिजनेस को सुना तो सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, मुझे वो समझ में आ गया कि अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मेरा इनकम नहीं आएगा, लेकिन टीम के साथ धीरे धीरे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि टीम काम करे तब भी मुझे इनकम आए, ये बात समझ में आई। बिजनेस पे कोई भरोसा नहीं था, लेकिन चलो जो दोस्त बोल रहा है उस पर ट्रस्ट था, क्योंकि ये बिजनेस किसी न किसी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आप देखेंगे दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी, उसकी तलाश में हम निकलते हैं। अगर जॉब पे जाना हो तो कौन जाता है, जॉब आपके पास आता है क्या? एक समय था जब आर्मी वाले घर आकर के लेके जाते थे भर्ती करवाने के लिए, अभी ऐसा नहीं है, अब तो वहाँ भगदड़ मच जाता है। तो जॉब की तलाश में हम निकले, मतलब अपॉर्चुनिटी तलाश में हम निकले कि यार अपना सीवी दिया, अपने आप को फिट किया। अगर बिजनेस करना हो तो बैंक वाले आपके पास नहीं आते, आप बैंक के पास जाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कि मुझे फंडिंग दे दो, मेरे पास ये शॉप है, मेरे पे, मतलब आप उस तलाश में निकलते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी तलाश में आप नहीं निकलते, वो आपको तलाशते हुए आता है किसी न किसी के माध्यम से। मेरे साथ भी ऐसे ही। और जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू हमें कभी समझ में आती है क्या? ह्यूमन नेचर है, कभी समझ में नहीं आएगी। अगर आसानी से कोई चीज़ मिल जाए उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप मेहनत करके आप लड़ झगड़ के प्राप्त करते हैं तो आपको थोड़ा सीरियसनेस समझ में आता है। और यही कारण है कि एक बच्चा जब उसको नौकरी लगती है ना, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाता है। क्यों? क्योंकि बचपन का सपना था कि बड़े होकर के मुझे ये बनना है, ये एग्जाम पास करना है, कर लिया तो बेस्ट, मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट है, लोग मिठाई खाओ, है ना। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी। पहले तो हम डर डर के शुरू करते हैं कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये दिक्कत है, वो
मानेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, फिर ट्रायल करते हैं अपने तरीके से और रिजल्ट कई बार नहीं मिलता। मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी, मैं इसलिए आप लोग से ओपनली बात कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे सीनियर ने बोला ऐसे ही कि आप अपने एक हॉल बुक करो और कुछ लोगों को बुलाओ। मैंने खतरी सभा बुक किया। खतरी सभा मालूम है ना, भूतनाथ गली में खतरी सभा बुक किया। उस समय तो 400 कुछ में हो जाता था, तो बुक किया। करीब 70-71 दोस्तों को बुलाया। उसमें से एक दोस्त ये भी थे, भगवंत सिंह। इनको बोला कि आप आओ, एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है पैसे को लेकर के, बिजनेस को लेकर, आपने आना, राइट। और बिलीव मी, उन 71 में से सिर्फ 4 लोग आए, सिर्फ 4 लोग। उस दिन बड़ा दिल टूटा कि यार मैंने 71 लोगों को बुलाया था और कई लोग साथ रिलेशन इतना अच्छा था कि मैं उनके हर काम में, हर फंक्शन में मैं होता था और उनके कई सरकारी काम मैं करवाता था। मतलब मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, फिर भी सरकारी काम उनके मैं करवाता था, क्योंकि मेरे उतने लिंक्स थे, पहचान थी। तो जब मेरे को जरूरत थी, कोई आए नहीं यार। अच्छा 8-10 के, अच्छा हमारे इंडियन कल्चर में क्या करते, सीधा कोई मना नहीं करता है ना, हम बहाने बता। अगर कोई भिखारी आपके पास आए, क्या बोलते हैं आप, आगे चलो, उधर चलो, दाएं जाओ, बाएं जाओ, मना नहीं करते कि नहीं दूंगा। तो हमारे इंडियन कल्चर में वो है, मतलब आंखों का शर्म जिसको बोलते। तो हुआ क्या, जब मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आए, तो 8-10 के तो बाइक पंचर हो गए, 8-10 के यहाँ बारिश हो रही थी, है ना, एक जैसा कॉमन बहाना। तो समझ में आ गया यार मना नहीं कर सकते, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा 4 लोग जो आए थे उसमें से 2 मेरे दोस्त थे, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और कुल्लू से आ रहे थे। तो रास्ते में रेंज प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ा, उनको लगा खतरे से बुला रहे हो, धाम खाने के लिए बुला रहे हैं। तो वो बैग लेके धाम खाने आ गए, है ना। और 2 लोग आए, एक मेरी भाभी थी, मतलब जिनके घर में मैं रेंट पे रहता था, वो भाभी थी, और उनकी ननद, अकेले नहीं आ रहे थे, ननद को साथ लेके आए। तो वो दोनों मतलब प्रॉपर समझ के आए। और लास्ट में बोला आशीष चल तू बोल रहा, तो रिलेशन अच्छा था, मतलब तू बोल रहा तो कर लेते, प्रोडक्ट लेते, कोई दिक्कत नहीं।